पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिम्। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं और भगवान के मधुर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने अपने बचपन में इतनी मधुर लीलाएं की कि जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आकर्षित हो गए। जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे वे भी भगवान की लीलाओं में आकर्षित हो गए। ये विशेषताएं हैं भगवान की लीलाओं के। और हम आपसे बार बार कहते आए हैं कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, दूसरा कुछ है ही नहीं। बाकी जो है सब सपोर्ट में कह सकते हैं, नहीं तो मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान नाम का जप करना और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, चर्चा करना, बस यही है और कुछ नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य भी यही है। तो इस प्रकार हम देखें कि भगवान बचपन में अनेक प्रकार की लीलाएं करते। एक रोज़ ऐसा हुआ कि भगवान ने जब अपनी माँ के गोद में थे तो चांदनी रात में उन्होंने आसमान में चंद्रमा को देखा और उन्होंने समझा कि यह कोई आसमान में माखन का लोदा लटका हुआ है। भगवान ने जिद पकड़ लिया, कहा कि मैया हमको ऊपर जो माखन है उसको ले आओ। तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं, ये कैसे होगा, वहाँ घर में तो इतना माखन है, तो फिर माखन के लिए तुम क्यों परेशान हो। तो मैया जो है कही कि नहीं, ये संभव नहीं है, और बोली कि नहीं उसमें विष लगा हुआ है, उसमें वो तो माखन का गोला है ना, उसमें विष लगा हुआ है, तो वो खाने के योग्य नहीं है। कहा कि नहीं ये क्या होता है, तो तुमको बताती हूँ कि उसमें विष कैसे लग गया। एक क्षीर सागर है, क्षीर सागर समझते हो तो नहीं, क्षीर सागर का मतलब होता है दूध की नदी है, दूध का समुंदर है वह। तो दूध का समुंदर, ये दूध का समुंदर कैसे बनता है। कहा कि दूध का समुंदर कैसे क्या बनेगा, भगवान बनाने वाले हैं, भगवान उसको बनाते हैं, तो इसमें तो बहुत दूध लगा होगा, कितनी गायों ने दूध दिया होगा कि समुंदर बन गया। तो कहा कि नहीं, गाय के दूध से नहीं बना है, फिर कैसे बनेगा। तो मैया ने समझाया कि जिस भगवान ने गाय के थन में दूध दिया है, गाय के माध्यम से दूध बना सकते हैं, वह भगवान बिना गाय का भी दूध बना सकते हैं। इतनी क्षमता होती है भगवान में। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यो समर्थ स ईश्वर। भगवान को समझाया अपनी भाषा में, भाषा को तोड़ मरोड़ करके, कि जो भगवान गाय के माध्यम से दूध बना सकते हैं, गाय में दूध बना सकते हैं, वो बिना गाय का भी दूध बना सकते हैं। तो चले ठीक है। तो उस क्षीर समुद्र, क्षीर सागर के किनारे देवासुर संग्राम हुआ था। कहा कि अच्छा, देवासुर संग्राम देवताओं में
और राक्षसों के बीच बहुत भयंकर संग्राम हुआ था। तो उसके बाद वहीं पर समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन के बाद उसमें से विष निकला। वो विष भगवान पी गए। कहा कि अच्छा, भगवान शंकर उस विष को पी गए। फिर क्या हुआ, तो उनके पीने के बाद जब वो पी रहे थे उस समय उनके हाथों से कुछ बूंदें नीचे गिर गई। उस विष को सर्पों ने और जो विषधर जीव होते हैं उसने उसे ग्रहण कर लिया और वही विष का छींटा ऊपर चला गया। तो वही विष उसमें लगा हुआ है। चांद की ओर इशारा करके बताया कि उसमें जो काला काला धब्बा है ना, वो विष है और उसी के कारण वो विषैला बन गया है, वो खाने के योग्य नहीं है। इतना तुम समझ लो। तो बड़ी बड़ी मुश्किल से माता ने बच्चों की बातें समझा करके अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया कि वो माखन खाने के योग्य नहीं है, इसलिए तुम उसको मत खाओ। और भगवान फिर उस बात को मान गए कि वो सही में इसमें विष लगा हुआ है। इस तरह की भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की जो हर किसी के मन को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और हम आप की बात तो बहुत दूर की है, जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं उनका मन भी आकर्षित हो गया भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति। इतना आकर्षित होता है, इसलिए तो भगवान का नाम ही पड़ गया कृष्ण। जो चित्त को आकर्षित कर ले वही उसी का नाम कृष्ण है, उसे ही कृष्ण कहा जाता है। चलिए आज इतना ही। ओम शांति।